A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 6th of April. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Persistent Mindlessness. देखो persistent का मतलब होता है मतलब लगातार, न खत्म होने वाला, never ceasing. Mindlessness का मतलब हो गया सेंसलेसनेस, मतलब ना समझी, कभी ना खत्म होने वाली ना समझी. ऑन छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट एनकाउंटर का मतलब जब आमने सामने भिड़ंत होती है उसके लिए सुकमा डिस्ट्रिक्ट. तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक सुकमा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है. वहां पर जो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, पैरामिलिट्री के पर्सनल थे, उनका छत्तीसगढ़ के जो मॉइस्ट मतलब जो माओवादी जो वहां के लोग थे जो कि सरकार के खिलाफ थे, उनके बीच में क्या हुई, भिड़ंत हुई, जिसके अंदर 20 के करीब जो पैरामिलिट्री जो पर्सनल थे, ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, वो शहीद हो गए, वो मारे गए. तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है. तो इसी बात को हम आज इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. द डेथ्स ऑफ ओवर 20 पैरामिलिट्री पर्सनल, यानी 20 से भी ज्यादा जो पैरामिलिट्री के जो सोल्जर्स थे, उनकी डेथ, उनकी मौत इन एन एनकाउंटर, आपस में भिड़ंत हुई है विद द मॉइस्ट इन द ट्रेम एरिया. तरेम एरिया का नाम है, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम है सुकमा के अंदर. तो वहां पर माओवादी जो थे, माओवादी कौन होंगे, कम्युनिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, उनका किसके साथ इनकाउंटर हुआ था, उनका जो आर्मी पर्सनल है उनका माओवादी के साथ इनकाउंटर हुआ, भिड़ंत हुई, जिसके अंदर 20 जो पैरामिलिट्री जो पर्सनल थे वो शहीद हो गए नियर छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट. मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है तरेम, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है. वंस अगेन इस इंसिडेंट्स ने क्या किया, पुट्स द स्पॉटलाइट, इस बात ने दोबारा से इसको क्या किया, स्पॉटलाइट किया, इसको दिखाया है ऑन द लॉन्ग रनिंग कन्फ्लिक्ट, एक लंबे टाइम से जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में विवाद चल रहा है इन दिस रिमोट ट्राइबल रीजन. ट्राइबल होगा जनजाति, रीजन मतलब क्षेत्र, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जो जनजाति जो ट्राइबल वहां पर है, उनका जो मिलिट्री के साथ जो एक और गवर्नमेंट के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस बात को उसने दोबारा से स्पॉटलाइट के इस बात को दोबारा से दिखाया है. लेकिन ये जो इंसिडेंस हुआ बहुत ही पेनफुल रहा है. रिपोर्ट इंडिकेट्स, जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है वो इस बात को इशारा करते, इंडिकेट का मतलब दिखाना होता है. अब मॉइस्ट का मतलब हो गया वही माओवादी. एम्बुश का मतलब हो गया, एम्बुश का मतलब होता है लर्क, घात लगाकर बैठना, छुप कर बैठना. तो जितने भी माओवादी थे वो क्या थे, घात लगाकर बैठे हुए थे ऑफ द पैरामिलिट्री पर्सनल्स को लेकर. मतलब उन्होंने क्या किया था, वो घात लगाकर बैठे थे कि पैरामिलिट्री फोर्स को अटैक कर सके फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स. द स्पेशल टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, छत्तीसगढ़ पुलिस एंड बिसाइड द सेंट्रल रिजर्व फोर्स CRPF एंड कोबरा यूनिट. तो ये सारी की सारी यूनिट क्या थी, ये सारी की सारी यूनिट का एक यूनिट का कॉम्बिनेशन था. और ये क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कहां पर, उन मॉइस्ट को ढूंढने की. और मॉइस्ट थे जो माओवादी थे वो क्या थे, एम्बुश में बैठे हुए थे, छुपकर घात लगाकर बैठे हुए थे, और उन्होंने उनको पर अटैक कर दिया. और अटैक करने की वजह से जो पैरामिलिट्री के 20 जो मिलिट्री पर्सनल्स थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए इसके अंदर. Who had proceeded to perform, अभी एक इनकी बात कर रहे हैं, ये मतलब ये बात कर रहे हैं पैरामिलिट्री पर्सनल्स की, स्पेशल टास्क फोर्स की, स्पेशल रिजर्व गार्ड की, छत्तीसगढ़ पुलिस की, CPRF की. तो ये क्या करें, प्रोसीड आगे बढ़ना, टू परफॉर्म कंबाइनिंग ऑपरेशन. और ये सारी की सारी जो यूनिट्स थी वो एक दूसरे के साथ जुड़ती है, कंबाइन होती है. ओके, एक दूसरे के साथ मतलब क्या करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने क्या करना था, ऑपरेशन करना था इन मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड्स. स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब हो गया फोर्ट्रेस का मतलब हो गया गड्ढो. अगर मतलब जहां पर उनका रुतबा था, जहां पर उनका स्ट्रॉन्ग थे, वो उन गढ़ की बात करते हैं. तो जहां पे मॉइस्ट थे, लोग थे, जहां पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वहां पर उनको क्या करना था, कंबाइन ऑपरेशन करना था इन सभी यूनिट्स को मिलकर. दिस यूनिट इम्पैक्ट, द यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट थी, हैड इम्पैक्ट,
इम्बार्क्ड का मतलब होता है किसी चीज को सेट आउट करना, शुरुआत करना। अपॉन द कंबाइनिंग एक्सरसाइज एट ए लिटिल टाइम, इन्होंने क्या किया था, अपनी जो एक्सरसाइज थी एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। व्हेन मोइस्ट वर ट्राइंग टू डिसरप्ट, कब स्टार्ट की थी, जब जो माओवादी लोग थे वो क्या कर रहे थे, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। डिसरप्ट का मतलब इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड नियर सिलगर जगारगुंडा, राइट, ये जगह का नाम है। तो सिलगर जगारगुंडा नाम की जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चला था, रोड वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। तो मोइस्ट लोगों ने क्या किया, उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, मतलब वो क्या करना चाहते थे, उस रोड कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना चाहते थे। द लैक ऑफ रोड, क्यों रोकना चाहते थे, आगे रीजन है। द लैक ऑफ रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रिमोट एरियाज हैव बीन वन ऑफ द रीजंस फॉर मोइस्ट बीइंग एबल टू यूज द टेरेन टू देयर एडवांटेज। देखो टेरेन का मतलब हो गया टेरिटरी, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो ना तो रोड है ना टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है, जो जो मॉइस्ट लोग हैं, जो माओवादी हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है, कि ऑब्वियस सी बात है उनको बेनिफिट मिलता है, ना तो वहां पर मतलब रोड नहीं होंगे तो वो छुप कर वार कर सकेंगे, और वहां पर टेली कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो जिससे कि मतलब उनकी अगर उनकी मुखबरी देनी हो तो मुखबरी भी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अगर मतलब रोड का ना होना, टेली कम्युनिकेशन का वहां पर ना होना, तो जितने भी माओवादी हैं उनके लिए बेनिफिट होता है, उनके लिए एडवांटेज होता है। और इस चीज को वो क्या कर रहे थे, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्वेश्चन विल बी आस्क, लेकिन इस क्वेश्चन विल बी आस्क, लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे, हाउ सच अ लार्ज फोर्स फेल टू एंटिसिपेट, मतलब इतनी बड़ी जो फोर्स थी, इतनी सारी यूनिट्स थी, एंटिसिपेट का मतलब अंदाजा लगाना, टू एम्बुश, कि वो जो छुपे हुए थे उनका वो एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए, इसका अंदाजा क्यों नहीं लगा पाए। एंड वर अटैक्ड बाय इंसर्जेंट्स, इंसर्जेंट का मतलब हो गया रिबेल, रेबल सॉरी रेबल्स, रेबल्स का मतलब है विद्रोही, मतलब उन रेबल्स ने जो मतलब माओवादी थे उन्होंने क्या कर दिया, उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब इंसर्जेंट का मतलब यहाँ पे रेबल्स है, रेबल्स का मतलब विद्रोही, बिलोंगिंग टू, और ये रेबल्स थे वो किससे बिलोंग करते थे, माइस्ट, माओवादी थे। फर्स्ट बटालियन लेड बाय ट्राइबल हिदमा, हिदमा कौन था, हिदमा ये लीडर था उनका माओवादी का, और उसकी जो बटालियन थी, उसके जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, हमारे जो मेरा पैरामिलिट्री के पर्सनल्स थे उनको अटैक कर दिया, और उस अटैक के अंदर 20 के करीब, 20 से ज्यादा जो हमारे पर्सनल थे, सोल्जर्स थे, वो शहीद हो गए। तो ये सवाल तो बनता है कि हमारी इतनी बड़ी फोर्स थी, इतनी सारी यूनिट्स वहां पे गई, तो इस चीज को एंटिसिपेट क्यों नहीं कर पाए, ये सवाल तो जरूर उठेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की। देखो रनिंग, आपका V1 प्लस ING यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। रिपोर्ट्स आपका प्लूरल, तो यहाँ पे इंडिकेट आपने यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया है। बिसाइड का मतलब होता है टुगेदर विद, लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, जब आप बात करते हो इसके अलावा, तो इन एडिशन टू होता है। अब बात कर लेते हैं हु, देखो हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद आपने हैड प्लस V3 आपने यानी पास्ट परफेक्ट आपने यूज कर लिया। टू परफॉर्म आपका हो गया, इन्फिनेटिव केस 2 प्लस V1 आपने यूज कर लिया। कंबाइनिंग आपका V1 प्लस ING जो कि आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। फिर यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हेड इम्पैक्ट आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हेड प्लस V3 आपने यूज कर लिया। वर्ड ट्राइंग, मोइस्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ड लगा दिया, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर लिया आपने। टू डिसरप्ट, फिर आगे नहीं, यहाँ पे आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, देखो रीजंस आपने यूज कर लिया। टू यूज आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 प्लस V1। विल बी आस्क्ड, ये फ्यूचर इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। द इनकाउंटर, ये जो भिड़ंत हुई है ना, ये भिड़ंत हुई है, हैज रेज्ड, इसने बढ़ा दिया है नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किल, मतलब इसने नंबर बढ़ा दिया है, जो हमारे सोल्जर्स मरे हैं उस नंबर को इसने बढ़ा दिया है। इन बस्तर मोर देन 175 सिंस द किलिंग ऑफ 76 CRPF in the चिंतलनर अटैक इन अप्रैल 2010। देखो अगर बात की जाए इस इनकाउंटर ने क्या किया है, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे मरे हैं उसके नंबर को बढ़ा दिया है। इन बस्टर टू मोर देन, मतलब 175 से ज्यादा क्या है हमारी सिक्योरिटी क्या है,
हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सोल्जर्स है वो मारे जा चुके हैं सिंस द किलिंग ऑफ, मतलब आज से, मतलब अगर बात की जाए 2010 के अंदर एक अटैक हुआ था जिसके अंदर 36 जो हमारे सीआरपीएफ के जो पर्सनल्स थे वो शहीद हो गए थे उस अटैक के अंदर। तब से लेकर अब तक मतलब बहुत सारे लोग वहां पर मारे जा चुके हैं, हमारे जो सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, और इसने इस नंबर को बढ़ा दिया, इस इनकाउंटर ने इस नंबर को बढ़ा दिया वहां पर। इट इज नाउ क्वाइट क्लियर, ये बात साफ साफ दिखाई पड़ती है दैट डिस्पाइट फेसिंग लॉसेस टू द इट्स कैडर leadership across central and east India being hammed into possibly its only remaining stronghold south Chhattisgarh। अगर बात की जाती है, देखो डिस्पाइट फेसिंग, देखो इट्स नॉट क्लियर, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है कि बजाय, फेसिंग मतलब जो हमारी अगर बात की जाए हमारी जो आर्मी फोर्सेज है उन्होंने अपने कैडर्स को, अपने लीडर्स को भी खोया है। लीडरशिप जो अगर सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया बीइंग हैम्ड इनटू का मतलब सराउंडिंग एंड रिस्ट्रिक्ट द स्पेस और मोमेंट राइट। मतलब जब आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट को वहां पर रोकने की कोशिश करते हो या किसी पर्टिकुलर एरिया को सराउंड करने की कोशिश करते हो, पॉसिबली इट्स ओनली रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साउथ छत्तीसगढ़। मतलब अब अगर बात की जाए माओइस्ट की, तो छत्तीसगढ़ क्या है, एक ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग एरिया है वहां पर माओवादियों का जहां पर उनका गढ़ बना हुआ है। इसके बावजूद हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अक्सर मतलब वो कोशिश करते हैं उसको क्या करने के लिए, सराउंड करने की, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ जो है माओवादियों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है। द मोइस्ट आर स्टिल फॉर्मिडेबल मिलिट्री थ्रेट। और अभी भी बात की जाए जो माओवादी है वहां पर जो हमारा मिलिट्री है उनके लिए सबसे बड़ा फॉर्मिडेबल मतलब फ्राइटेनिंग, भयंकर, सबसे बड़ा थ्रेट मतलब खतरा। अभी भी हमारी जो आर्मी फोर्सेस है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा माओवादी वहां पर बने हुए हैं। द मोस्ट इंसरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह, जिसको आप रिवोल्ट बोल सकते हैं। और जो माओवादी का ये विद्रोह है विच बिगेन इट्स, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नक्सलाइट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1970 के अंदर, ये स्टार्ट हुआ था विद्रोह माओवादियों का। एंड देन इंटेंसिफाइड का मतलब था बढ़ाना किसी चीज को, सिंस 2010 टू 2004, और उसके बाद 2004 तक ये नक्सलाइट जो एक इंसरेक्शन विद्रोह है वो लगातार बढ़ता रहा 1970 से लेकर 2004 तक। फॉलोइंग द मर्जर ऑफ द टू प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स, और उसके बाद क्या हुआ, जो माओवादियों के दो ग्रुप्स थे, प्रोमिनेंट का मतलब बहुत ज्यादा फेमस कह सकते हो, वहां पर उनका मर्जर हो गया, यानी जो माओवादियों के दो ग्रुप्स थे उन्होंने आपस में क्या कर लिया, उन्होंने आपस में यूनाइटिंग कर लिया, एकजुट हो गए वो। एंड इंसर्जेंट का मतलब हो गया वही आपका विद्रोही ग्रुप, राइट। रिमेन्स अ माइंडलेस गुरिल्ला ड्राइवन मिलिटेंट मोमेंट। मिलिटेंट मतलब आतंकवादी, मोमेंट मतलब वही आपका एक तरीके से उन्होंने अपना एक विद्रोह चलाया हुआ था। और वो क्या था, रिमेन्स माइंडलेस का मतलब ना समझी वाला, गुरिल्ला ड्राइवन यहाँ पे बोल सकते हैं आप, इंसर्जेंट ड्राइवन जिसका मतलब होता है विद्रोह। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन दोनों ग्रुप्स में आपस में क्या कर लिया, एक टाई कर लिया, एकजुट हो गए वो, और उसके बाद उन्होंने अपना क्या किया, ये विद्रोह वाला जो मोमेंट है उन्होंने कंटिन्यू रखा। That has failed to gain adherents beyond these living in remote tribal areas, either untouched by the welfare or discontent due to the state repression। देखो अगर बात की जाए उसके बाद इन्होंने, ये दो अलग अलग ग्रुप्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में एक टाई कर लिया, एकजुट हो गए वो, और उन्होंने कोशिश की किनको, अदरेंट्स का मतलब होता है डिसाइपल्स, अनुयायियों को, बियॉन्ड दोज लिविंग, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लोग जो ट्राइबल एरिया के अंदर रहते हैं, अनटच्ड बाय द वेलफेयर, जिनको वेलफेयर नहीं मिला है, समाज की तरफ से उनको कल्याण, मतलब अगर सरकार की तरफ से उनको कल्याण वाली चीजें नहीं मिली है, एंड डिसकंटेंट, जो कि सरकार की डिसकंटेंट स्टेट रिप्रेशन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं सप्रेशन, दमन, यानी सरकार के जो दमन की जो नीति है उससे जो लोग डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट का मतलब रिसेंटमेंट, असंतुष्ट है, तो उनको अपनी तरफ इन मिलिट्री जो मिलिटेंट ये जो माओवादी के जो ग्रुप्स हैं इन्होंने क्या किया, उनको आपस में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल रहे। देखो दैट हैज फेल्ड टू गेन, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, वो लोग जिनको अनटच्ड है बाय वेलफेयर, जिनको सरकार की तरफ से कोई वेलफेयर नहीं मिला, या डिसकंटेंट है, जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है, किससे, ड्यू टू स्टेट रिप्रेशन, क्योंकि स्टेट की जो दमनकारी नीति है उसकी वजह से वो क्या, वो सरकार के खिलाफ है, तो उनको आपस में मिलाने की कोशिश की, उन लोगों को इनकरेज करने की कोशिश की कि आप हमारे मिलिट्री, हमारे जो मिलिटेंट जो
ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनमें शामिल होने के लिए इनको इनकरेज करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जो आज इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो उनको आप मिला नहीं पाए, हैज फेल्ड टू गेन, कहीं ना कहीं वो अनुयायी नहीं बना पाए, डिसाइपल्स नहीं बना पाए। द मोस्ट आर नाउ कंसिडरेबली, अगर जहां तक माओवादियों की बात की जाए, कंसिडरेबली, रिमार्केबली वीकर देन अ डिकेड एगो, मतलब अगर बात की जाए 10 साल पहले, देखो अब मतलब 10 साल पहले वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन माओवादी अभी थोड़े वहां पर थोड़ा कम हुआ है। अभी हालांकि अटैक हुआ है, लेकिन फिर भी माओवादी का अगर बात की जाए तो एक डिकेड पहले पहले मतलब वो मतलब कंसिडरेबली अभी थोड़े वीक पड़ गए हैं विद सेवरल सीनियर लीडर्स, क्योंकि उनके बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स थे माओवादियों के आइदर डेड, या तो मर चुके हैं, और या फिर इनकार्सिरेटेड। इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है जेल्ड, या उनको जेल में डाल दिया गया है। बट देयर आर कोर इंसर्जेंट फोर्स इन द साउथ बस्टर रिमेन्स इंटैक्ट, लेकिन जो मुख्य इंसर्जेंट फोर्स है, मतलब जो विद्रोही की जो विद्रोह वाली एक फोर्स वहां पर है साउथ बस्टर के अंदर, वो अभी भी इंटैक्ट है। मतलब हालांकि कुछ लोगों को उनके जो लीडर है वो मर चुके हैं, उनको जेल में डाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो इंसर्जेंट जो ग्रुप है, जो विद्रोह करने वाला जो ग्रुप है, अभी भी इंटैक्ट है वहां पर। इंटैक्ट का मतलब इंटीग्रल, यानी इंटैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल एक सही अवस्था में होना, कंप्लीट होना। अभी भी वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। क्या इंसर्जेंट ग्रुप अभी भी साउथ बस्तर के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, वो अभी भी प्रोमिनेंट है, अभी भी वो क्या कर रहा है, टेरर वहां पे क्रिएट कर रहे हैं, और जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको मार रहे हैं। द रिकॉर्स टू द वायलेंस, और इस तरीके से दोबारा से वायलेंस होना टू प्ले, सॉरी प्लो, प्लो का मतलब हो गया टैक्टिक, to invite state repression which further aim to gaining new adherents। और इस तरीके की जो स्टेट की रिप्रेशन की अगर बात की, दमनकारी जो नीति है, डेफिनेटली सी बात है वो क्या करती है, अगर स्टेट की जो दमनकारी नीति रहेगी तो गेनिंग न्यू एडरेंट्स, तो हो ना हो ये जो लोग जो सरकार से अनसेटिस्फाइड है, तो डेफिनेटली सी बात है वो क्या करेंगे, वो इस तरह के इंसर्जेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, और कहीं ना कहीं एक थ्रेट रहेगा नेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी क्या है जो दमनकारी नीति है उसको भी थोड़ा अपग्रेड करना होगा, उसको भी उसके अंदर चेंजेस करने होंगे, और वहां के जो लोग जो कि सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं, जिन्होंने अपना इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाए हुए साजिश करने के लिए, अटैक करने के लिए, उनके कंसर्न को भी समझना होगा, जिससे कि जो बहुत सारे इनोसेंट लोग, जो आर्मी फोर्सेस हैं, हमारे जो पर्सनल्स हैं, जो सोल्जर से अक्सर मर जाते हैं, उसको रोका जा सके, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैज रेज्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद हमने V3 यूज कर लिया है। किल्ड आपका V2 हो गया, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनाइट, किलिंग यहाँ पर आपका जीरेंड की तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा है। डिस्पाइट हमेशा अपने साथ क्या लेकर चलता है, जीरेंड लेकर चलता है, V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया, राइट। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेकर चलता है। बीइंग हैम्ड, बीइंग आपका यहाँ पर जीरेंड हो गया, तो जीरेंड के बाद आपने V3 आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका। विच यहाँ पर क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका जो दिया होता है नाउन या प्रोनाउन, वो आपका एंटीसीडेंट होता है। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। इन सिलेक्शन आपका सिंगुलर, तो देखो यहाँ पे आपने बिगेन यूज किया, पास्ट V2 यूज कर लिया। इंटेंसिफाइड आपका पास्ट इंडेफिनाइट है, V2 यूज किया है। हैज फेल्ड आपका यूज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। टू गेन हो गया आपका 2 + V1, जो कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सॉरी इन इन आप बात कर सकते हो। टू गेन हो गया आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, ड्यू टू आप रीजन के लिए यूज करते हैं। वीकर आप यहाँ पे यूज करें कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर दो टाइम के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। इधर और ये आपका इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपकी कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती है, तो यहाँ पर हमने इधर और का कॉम्बिनेशन होता है। टू इनवाइट आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। ऑफ गेनिंग, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, उसके बाद आप जीरेंड यूज करते हैं। V1 + ing आपने जीरेंड यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। While the Indian state has long since realized that, अब मतलब जब से अगर बात की जाए, द इंडियन स्टेट जो हमारे छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, हैज लॉन्ग सिंस रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया है दैट देयर कैन नॉट बी ओनली बी मिलिट्री एंड टू द कन्फ्लिक्ट। मतलब हम अगर बात की जाए कि मिलिट्री के एंड पे अगर हम सोचते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट को, इस मन मुटाव को खत्म किया जा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, देखिए द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इनएबिलिटी टू रीच, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी असमर्थता दिखाई है टू रीच आउट, पहुंचने के लिए, आउट टू दोज लिविंग इन द मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग हॉल्ड्स,
मतलब जो मोइस्ट जो माओवादी लोग हैं, जहां पर माओवादियों का गढ़ है, वहां तक जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो पहुंच नहीं पा रही है। रिमेन्स अ मेजर हार्डल। वहां के जो लोग हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मोइस्ट जो माओवादी लोग हैं, उन्होंने ये जो ग्रुप है उनको ज्वाइन क्यों किया, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उन चीजों को, मतलब उन चीजों को जान नहीं पाई है। इनएबल, मतलब इनएबिलिटी शो की है उसने, अपनी भी असमर्थता अपनी उसने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए। वहां के जो माओवादी लोग हैं वो क्यों सरकार के खिलाफ है, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी, उन चीजों को भी जानना चाहिए। विच हैज रिजल्टेड, ऑब्वियस बात है वो, मतलब जो रिजल्टेड इन प्रोट्रैक्टेड बट वायलेंट स्टेलमेंट इन द एरिया। ऑब्वियस बात है, जो कहीं ना कहीं देखो छत्तीसगढ़ की सरकार की जो इनएबिलिटी है, क्योंकि वहां के जो माओवादी लोग हैं उनके लिए मतलब वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, उनकी प्रॉब्लम्स को जान नहीं पा रही, क्यों लोग मतलब क्या करें, अगेंस्ट हो रहे हैं सरकार के। और जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज है उनके साथ वो कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो रीजन नहीं पता चल, जब तक आप माओवादियों के पास जाकर उनसे बात नहीं की जाएगी, उनके रीजंस नहीं पता किए जाएंगे, किस चीज से वो अनसेटिस्फाइड है, तब तक ये क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हुआ है, रिजल्टेड, आखिरकार क्या हुआ है। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा, बट वायलेंट स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, डेडलॉक। और ये जो गतिरोध बना हुआ है किसके बीच में, सरकार, मिलिट्री और इनके बीच में, माओवादियों के बीच में बना हुआ है, ये ऐसे के ऐसा बना रहेगा। द ट्रेन, द ट्रेन ये जगह का नाम है। अटैक्स केम इन द वेक ऑफ रिसेंट 20 मार्च। केम इन द वेक ऑफ, केम इन द वेक ऑफ का मतलब ऑन अकाउंट ऑफ के तहत की बात की जाए, ये जो अटैक हुआ है किसके तहत आया है, क्योंकि रिसेंटली वहां पर एक पीस मार्च, एक शांति मार्च निकाला गया था, हेल्ड बाय सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। जो सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने वहां पे एक शांति मार्च निकाला था, कहां पर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। हु हैड अर्ज, उन्होंने, अर्ज का मतलब क्या करना, अर्ज का मतलब होता है जब आप इंफोसाइज करते हो किसी चीज पे जोर लगाकर, उन्होंने इस बात पे जोर दिया था, अ डायलॉग डिस्कशन बिटवीन द वॉइस एंड द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू एंड वायलेंस। और उन्होंने क्या किया था, जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने क्या था कि वहां के जो माओवादी हैं और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में एक डायलॉग होना चाहिए, उनके बीच में बातचीत होनी चाहिए, जिससे क्या किया जा सके, ये जो वायलेंस हो रहा है उसको रोका जा सके। that has claimed more than 10,000 lives since 2000 alone। अगर बात करें 2000 से अभी तक कम से कम 10,000 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस बात को खत्म करने के लिए जो वहां के सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो माओवादी है और जो वहां की छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उनको आपस में एक डायलॉग करना चाहिए, उनको बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के वायलेंस को रोका जा सके। अकॉर्डिंग टू द साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, और ये जो आंकड़ा दिया है कि 10,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जा चुके हैं इस तरह के अटैक के अंदर, तो ये पर्टिकुलर एशिया टेररिज्म पोर्टल ने इस पर्टिकुलर आंकड़े को शेयर किया है। वाइल अ मिलिट्री रिस्पॉन्स, जहां तक हम बात करते हैं मिलिट्री रिस्पॉन्स की, एंड रिक्रिमिनेशंस, रिक्रिमिनेशन का मतलब होता है अक्यूजल्स, आरोप लगाना। और मतलब अगर मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात की जाए और इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, अक्यूजल्स लगाए जा रहे हैं, विल इनएविटेबली फॉलो द एम्बुश। और मतलब अगर इस तरह के आरोप लगाते जाते रहेंगे माओवादियों के ऊपर भी लगातार, तो इससे क्या होगा, विल फॉलो द एम्बुश, एम्बुश का मतलब इस तरीके से छुपकर अटैक होते रहेंगे। द सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है उसके जो प्ली है, प्ली का मतलब हो गया उसका जो रिक्वेस्ट है वो क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। और उनका जो रिक्वेस्ट है उनको इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए। इफ ए लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन टू द कंफ्लिक्ट इज टू बी अचीव्ड, अगर मतलब हमें एक लॉन्ग टर्म, हमें इस कंफ्लिक्ट का एक सॉल्यूशन चाहिए, तो कहीं ना कहीं माओवादियों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सिविल सोसाइटी के लोगों की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाएगा और वो सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, और इस तरह के जो मतलब ग्रुप्स होते हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, वो उनको ज्वाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कि अभी फिलहाल तक फेलियर रही है, उनको वहां के जो माओवादी लोग हैं उनके बीच में एक डिस्कशन करना चाहिए, एक डायलॉग क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के वायलेंट को रोका जा सके। राइट, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हैज, देखो हैज V3, हैज रियलाइज आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपने यूज कर लिया है। टू रीच आपका हो गया इन्फिनिटिव केस 2 + V1। यहाँ पर रिमेन्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, एस आपने लगा दिया है। हैज रिजल्टेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो गया, रिजल्ट का थर्ड फॉर्म रिजल्टेड होता है। प्रोट्रैक्टेड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अर्ज्ड आपका हो गया V2 जो कि आप, सॉरी, हैड अर्ज्ड का मतलब हो गया आपका पास्ट परफेक्ट
हैड प्लस V3 आपने यूज कर लिया। अर्ज का मतलब होता है इंफोसाइज करना, बिटवीन आप यूज करते हो जनरली दो के बीच में, आप जब कंपैरिजन करके दो के बीच में आप बात करते हो। दैट आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, दैट से पहले आपका एंटीसीडेंट दिया है जो कि वॉयलेंस है, वॉयलेंस आपका सिंगुलर है तो इसलिए अपने हैज यूज कर लिया, बाद में अपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया है। मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, मस्ट आपकी मॉडल वर्ब है और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। लास्टिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। टू बी अचीव्ड यहाँ पे इंफिनिटिव केस हो गया और उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कभी ना रुके, नेवर सीजिंग जिसको आप बोल सकते हो, नेवर सीजिंग जो कभी ना रुके, लगातार रहे। इंसर्जेंट का मतलब होता है वो लोग क्या होते हैं जो कि रेबल्स, रेबल्स का मतलब विद्रोही होता है, इंसर्जेंट आप जिनको बोल सकते हैं। अधरेंट्स का मतलब होता है डिसाइपल्स, अनुयायी जो होते हैं लोग, डिसाइपल्स जिसको आप बोल सकते हैं। इनकार्सिरेटेड, इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है जेल्ड करना, मतलब किसी को जेल में डाल देना। और रिक्रिमिनेशंस का मतलब होता है अक्यूजल्स, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। क्या होता है रिक्रिमिनेशंस का मतलब अक्यूजल्स, आरोप लगाना। तो ये रहे आपका रिवीजन पार्ट। अब इसके कुछ कॉमन एरर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले द डेथ ऑफ ओवर 20 पैरामिलिट्री पर्सनल इन एनकाउंटर विद द मॉइस्ट in the Taram area near Chhattisgarh Sukma district once again puts the spotlight on the long running conflict in this remote tribal region. अगर आप ध्यान से देखें 20 मिलिट्री पर्सनल, ये पर्सनल आप निजी के लिए यूज करते हैं, ये निजी जो होता है ना आपका पर्सनल होता है। लेकिन आप जब ऑफिशियल की बात करते हैं तो PERSONNEL होता है, NEL होता है, राइट, पर्सनल। तो ये होना चाहिए आपका, तो ये पर्सनल आपने निजी के यूज किया है तो यहाँ पर पर्सनल चेंज कर देंगे आप। The lack of road and telecommunication infrastructure in these remote areas have been one of the reasons for the Maoists being able to use the terrain to their advantage. देखो, the lack of, यहाँ पे lack जो है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर होनी चाहिए, हैज बीन आना चाहिए यहाँ पर, राइट। The Maoists are now considerably weak than a decade ago. अगर आप ध्यान से देखो तो then आपने यूज किया है कंजक्शन और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए क्योंकि दो टाइम का आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका वीकर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आपने यूज की है, वीकर हो जाएगा। The civil society plea must not be ignored if long-lasting solution to conflict to achieved. अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमें अचीव करना है तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, टू बी अचीव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू बी अचीव्ड। तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, टू बी अचीव्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम, लास्ट स्लाइड है हमारी। सबसे पहले इडियम्स की बात करते हैं। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है एवरी एरिया ऑफ लाइफ, मतलब हर एक जगह बात कर सकते हो, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। इंग्लिश इज यूज ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इंग्लिश आजकल क्या होता है, इंग्लिश को हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पे इंग्लिश का यूज किया जाता है। इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट करते हैं, फूल लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। वैसे पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जिसको आप हेवन बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब हो गया टू लिव इन अ ड्रीमी वर्ल्ड। मतलब जब आप अपने सपनों की दुनिया में रहते हो तो उसको बोलते हैं लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। देखिए, तो फेस द रियलिटी ब्रदर, मैं अपने ब्रदर को बताऊं कि रियलिटी का फेस करो भाई, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो मूर्खों वाले क्या रह रहे हो, और तुम सपनों के शहर में रह रहे हो या तुम सपनों में जिंदगी जी रहे हो, राइट। लिव इन फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है ड्रीमी वर्ल्ड, मतलब क्या है, एक ऐसी दुनिया, सपनों की दुनिया कह सकते हो जिसमें रियलिटी नहीं है, तो लिव इन फूल्स पैराडाइज हो गया। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है offer something valuable to somebody who does not know its value। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, आप ऐसे इंसान को वो ऑफर करते हो जिसको उसकी वैल्यू नहीं पता है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसको हम ऐसे बोलते हैं, राइट। अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, ही विल नेवर वैल्यू दिस अपॉर्चुनिटी, वो इस अपॉर्चुनिटी की कभी भी वैल्यू नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव कास्टेड पर्ल्स बिफोर स्वाइन, क्योंकि तुमने क्या किया है, एक ऐसे इंसान को अपॉर्चुनिटी दे दी है जो कि उसकी वैल्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे नहीं होते जो कि अपने डेब्ट को, अपने उसके ऊपर जो
कर्जा है उसको चुका सके, जिसको आप दिवालिया या इंसॉल्वेंट बोलते हैं, उसको हम पॉपर भी बोल सकते हैं। पॉपर, इंसॉल्वेंट, पॉपर या दिवालिया जो इंसान होता है उसको हम बोलते हैं पॉपर, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वॉलेंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से, गिविंग अप मतलब छोड़ना, थ्रोन मतलब राज सिंहासन, मतलब कोई भी राजा अपनी मर्जी से अपनी गद्दी को छोड़ता है अपने अपने लड़के के लिए, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। क्या बोलते हैं? एब्डिकेशन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। one who helps the poor, especially by giving them money, a person who loves mankind। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की मदद करता है, गरीबों की मदद करता है, खास तौर पर उनको मनी देता है, या एक ऐसा इंसान जो मानवता से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं फिलेनोथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलेनोथ्रोपिस्ट। फिलेनोथ्रोपिस्ट एक ऐसा इंसान जो अपनी मनी दूसरों को हेल्प करने के लिए देता है, या जो कल्याण काम के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, जो मैनकाइंड, जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता है, मानवतावादी से मानवता से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं फिलेनोथ्रोपिस्ट, राइट। So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.